आज बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में अतिथि शिक्षक भर्ती के बारे में। आप ऑफिशियल वेब पेज पर आ चुके हैं। यहाँ हम आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में एकलव्य आदर्श आवासीय विश्वविद्यालय में 15 अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी जारी की गई है। इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। आपको वैकेंसी के बारे में जानने के लिए इस ऑफिशियल वेब पेज पर आने होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है एकलव्य आदर्श आवासीय विश्वविद्यालय छड़ीबेड़ा और ओरछा, दोनों जगहों पर कुल मिलाकर 15 अतिथि शिक्षकों की भर्ती के लिए यह वैकेंसी जारी की गई है। इसके बारे में हम अधिक जानकारी के लिए यहाँ PDF डाउनलोड करेंगे। PDF देखे पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ये PDF डाउनलोड हो जाता है, जिसमें पूरी जानकारी दी गई है। हम इसके बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। योग्यता क्या रखा गया है, कौन कौन से विषय के लिए यह वैकेंसी जारी की गई है। यहाँ आप देखेंगे तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छड़ीबेड़ा में, जो कि नारायणपुर जिला के तहत है, छड़ीबेड़ा में कुल यहाँ पोस्ट निकाले गए हैं। यहाँ आप देखेंगे तो अंग्रेजी के एक पोस्ट है अनारक्षित में, और इसमें योग्यता मांगा गया है विश्वविद्यालय में न्यूनतम 50% अंक के साथ अंग्रेजी साहित्य विषय में स्नातकोत्तर और इसके साथ भी B.Ed की उपाधि होने चाहिए। दूसरा है गणित PGT, इसमें भी एक पोस्ट है जनरल में, और इसमें योग्यता 50% के साथ स्नातकोत्तर और B.Ed की उपाधि। गणित के साथ निम्न में से कोई 2 विषय इनके साथ होने चाहिए, चाहे वो भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, सांख्यिकी, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान में स्नातकोत्तर। तीसरा है विज्ञान PGT, एक पोस्ट है अनारक्षित के लिए, इसमें भी योग्यता 50% के साथ जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर और B.Ed की कोर्स किए होने चाहिए। इसके अलावा इसमें हिंदी TGT, PGT और TGT आप देखेंगे। हिंदी के TGT में एक पोस्ट है जनरल में, और इसमें भी योग्यता इन सारे में अर्थात संस्कृत, गणित, विज्ञान, इन चारों में 4, 5, 6, 7 जो कॉलम है, चारों में एक एक पोस्ट है जनरल में, और इसमें एक ही कॉमन इसमें योग्यता रखा गया है। देखेंगे तो 50% अंक के साथ संबंधित विषय में स्नातक और B.Ed की उपाधि होने चाहिए, यहाँ बताया गया है। इसके अलावा M.Ed B.Ed होना अनिवार्य है, आप देखेंगे तो। इसके अलावा 9वां है संगीत शिक्षक। इसके अलावा जो सामाजिक विज्ञान के भी एक पोस्ट है, यहाँ देखेंगे, इसमें भी यही योग्यता होंगे। संगीत शिक्षक में एक पोस्ट है जनरल में, इसमें बताया गया है, इसमें योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ संगीत विषय में स्नातक और तबला तथा हारमोनियम का ज्ञान होना चाहिए। हमने देखा अभी ओरछा विकासखंड के अतिथि शिक्षक के बारे में, आगे देखेंगे आप ओरछा विकासखंड में जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ आप देखेंगे तो हिंदी TGT के एक पोस्ट है जो कि जनरल में है, और इसमें भी योग्यता 50% के साथ स्नातक या M.Ed B.Ed की उपाधि, इसके साथ हिंदी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो। अंग्रेजी TGT के एक पोस्ट है जनरल में, और इसमें भी योग्यता 50% के साथ स्नातक, M.Ed B.Ed की उपाधि और अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो। गणित के भी TGT के एक पोस्ट है जनरल में, इसमें योग्यता रखा गया 50% के साथ स्नातक की उपाधि और M.Ed B.Ed की उपाधि हो। इसके अलावा गणित के साथ आपको इनमें से कोई 2 विषय की पढ़ाई भी किए होने चाहिए। आगे देखेंगे तो विज्ञान TGT के एक पोस्ट हैं, इसमें भी जनरल हैं, और इसमें भी योग्यता रखा गया है 50% के साथ स्नातक की उपाधि और M.Ed या B.Ed की उपाधि अर्थात कोर्स किए होने चाहिए। अगला है सामाजिक विज्ञान TGT के एक पोस्ट है, इसमें भी, और ये भी जनरल है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान में से एक विषय में स्नातक अथवा M.Ed और B.Ed की उपाधि होने चाहिए। और 6वां है संगीत शिक्षक, एक पोस्ट है, इसमें अनारक्षित है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक के साथ संगीत विषय में स्नातक और तबला हारमोनियम का ज्ञान होना चाहिए। हमने पूरे विज्ञापन का अध्ययन किया।
जो सभी पद हैं अनारक्षित में है, और अनारक्षित में पद है तो सभी वर्ग के आवेदन इसमें कर सकते हैं, चाहे वो ST SC OBC हर वर्ग के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको यहाँ जानते हैं। यहाँ बताया गया है हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने में दक्षता, वांछित योग्यता कंप्यूटर का ज्ञान। इसके अलावा यहाँ बताया गया है अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। इसके अलावा यहाँ और बताया गया है अध्यापन कार्य में नियुक्ति PGT स्तर के शिक्षक को प्रति कालखंड 250 रुपये तथा स्नातक TGT स्तर के शिक्षक को प्रति कालखंड 200 रुपये मानदेय दिए जाएंगे। मानदेय के अतिरिक्त किसी प्रकार के अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। एक दिवस में अधिकतम 4 कालखंड से ज़्यादा अध्यापन कार्य नहीं कराए जाएंगे। इसके अलावा जो आवेदक है वो छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होने चाहिए। आप किसी भी राज्य के रहते हो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा और इसमें इम्पोर्टेंट बात है चयनित उम्मीदवार द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा यदि कोई अतिथि शिक्षक बीच में चला जाता है या कार्य नहीं करता है तो मेरिट क्रम में अगले अभ्यर्थी को अवसर दिए जाएंगे। अब आगे आप देखेंगे तो यहाँ और बताया गया है चयनित अतिथि शिक्षक को संस्था में निवास करना होगा तथा अपने भोजन बिस्तर आदि की व्यवस्था स्वयं को करना होगा। इसके बाद आपको आवेदन करने के लिए इस फार्म को भरने होंगे। आप देखेंगे तो यहाँ 2 जगह लिखा हुआ है छेरीबेड़ा और ओरछा, तो आप जहाँ भरना चाहते हैं उसको यहाँ लिखेंगे और आपको भेजना होगा। यहाँ पूरा भरना होगा आपका नाम, पिता का नाम। इस तरह से आप इसका जो आवेदन का यह फॉर्म है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पूरे PDF को भी डाउनलोड कर सकेंगे, नीचे लिंक दिया गया है और इस पूरे PDF का अध्ययन कर पाएंगे। अब बात करते हैं आवेदन कब तक करेंगे और कैसे करेंगे। आप यहाँ देखेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय और एवं श्रमिक शैक्षणिक संस्थान समिति द्वारा यह वैकेंसी जारी की गई है 2020-21 सत्र के लिए। आप यदि इच्छुक है तो आप 5/6/2020 तक शाम 5:30 बजे तक कार्यालयीन समय में आप आवेदन कर सकते हैं। आप या तो कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास नारायणपुर में पंजीकृत डाक के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप आवेदन पत्र को PDF बनाकर ईमेल ID यहाँ दिया हुआ है, इस ईमेल ID में आप PDF को सेंड करेंगे तो भी आप आवेदन प्रस्तुत हो जाएंगे। यहाँ बताया गया है विज्ञापन पद है तो आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन पत्र प्राप्त पर कोई विचार नहीं किए जाएंगे। यहाँ बताया गया है आवेदकों की नियुक्ति मेरिट के आधार पर जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किए जाएंगे। आप ईमेल के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है, आप पंजीकृत डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। और यहाँ अथवा लिखा है, अथवा का अर्थ आप या तो पंजीकृत माध्यम से भेजें या आप ईमेल से भी आवेदन कर सकते हैं। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसमें जो भी योग्यता वो रखता हो, वांछित योग्यता, तो वो इसमें आवेदन कर सके और इसका आवेदन कर सके। इसमें जो जानकारी आपको दी गई है ये बिल्कुल सही है। ये वैकेंसी जारी की गई है, आप देखेंगे तो 11/5/2020 का ही है और आप 5/6/2020 तक आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा आप इस ऑफिशियल वेबसाइट में भी इसका लिंक दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये नारायणपुर का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं पर ये वैकेंसी जारी की गई है। आप देखेंगे तो एकलव्य आदर्श आवासीय विश्वविद्यालय छेरीबेड़ा और ओरछा में शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति अस्थायी रूप से किया जाना है। जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं और आवेदन का यहाँ आरंभिक दिनांक भी दिया हुआ है और अंतिम दिनांक और फाइल का आप PDF भी यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे। इसमें जो जानकारी दी जाती है वो बिल्कुल सही है। आप देखें तो 11/5/2020 से आप आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन करें या आप ईमेल के माध्यम से आवेदन करें। आवेदन का यहाँ अंतिम दिनांक भी दिया हुआ है, 5/6/2020 आवेदन का अंतिम दिनांक है। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।